नमस्कार, सत श्री अकाल सभी मास्टरों को, भावी अध्यापकों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। पहले क्या कि थोड़ी सी पीछे वाली पोस्टों में कम थी, तो एक संचार हुआ है, नया एक डोज दिया गया है कि पद बढ़ेंगे, बढ़ने के आसार है। पीछे वाली जो भर्ती है वो आपको ये कहा गया था कि लगभग 10,000 पोस्ट आएगी, लेकिन इसमें भी अभी क्या बोला है उन्होंने कि कम से कम 20,000 शिक्षकों की डीपीसी होगी, यानी प्रमोशन होगा। प्रमोशन किस वजह से रुका हुआ था? इसमें मामला जो हुआ था प्रमोशन वाला, वो हुआ था जो एडिशन कर लेते हैं ना 3 साल की 1 साल, वो उनको ज्वाइनिंग दी गई थी, उन पे स्टे आया हुआ था, इस वजह से वो रुका हुआ था। अब वो समाधान होते ही प्रमोशन किया जाएगा तो मान लो कि 20,000 के लमसम थर्ड ग्रेड अध्यापकों का प्रमोशन होगा। इसका मतलब 20,000 पोस्ट क्या होगी आपकी? 20,000 पोस्ट हो गई खाली। 20,000 का प्रमोशन तो 20,000 पोस्ट खाली होगी। अब पोस्टें खाली होगी, पोस्टें भरनी पड़ती है, तो हमें यह देखना है कि क्या इसमें आ जाएगी या नहीं आएगी। तो पहले वाली तो लगभग 10,000 है, उनमें तो ऑटोमेटिक कुछ पद जुड़ेंगे, लगभग 5,000, 4500, 5500 के लगभग। तो मान के चलो कि अगर ये डीपीसी के नहीं जुड़े तो भी लगभग 15,000 पोस्टें तो आएगी लगभग, ठीक है। अब ये कि ये 20,000 अगर जुड़ गई तो 30 से 35, लेकिन ये कब जुड़ेगी? ये तब जुड़ेगी जब अभी जनवरी में एग्जाम आपका है, परीक्षा होगी। अब सरकार का काम है, सरकार अब अगर काम करने पे आई तो तुरंत कर दे, न करने पे आए तो भैया वर्षों चलता रहता है मामला। अब अगर 2-3 महीने यानी दिवाली तक मान लो, अगर दिवाली तक इनको प्रमोशन मिल गया तो इसी में पोस्ट जुड़ जाएगी और पोस्ट हो जाएगी 30 से 35,000 के लगभग, ठीक है। और अगर नहीं हुई तो फिर नई भर्ती में ही होगी। जो भी हो भाई, पोस्टें तो आनी है, प्रमोशन होना है भाई। हम ये चाहते हैं कि चलो बड़ी भर्ती में शामिल हो जाए, कहीं दिवाली तक इनको प्रमोशन मिल जाए। थर्ड ग्रेड वालों को प्रमोशन मिल गई तो लगभग 20,000 पोस्ट खाली हो जाए और हम भी इस बड़ी भर्ती में शामिल हो जाए। नहीं हो पाए तो लगभग 15,000 भर्तियों में आप शामिल होंगे। दूसरी जो होगी, वो जो नई भर्ती आएगी, फिर वो समय तो देखो लगता ही लगता है, तो उसके अंदर फिर कम से कम 15 से 20,000 पोस्टें अलग से आएगी। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भी, एक नया संचार हो जाता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस का डिस्कस कर लेता हूं, कई नए बच्चे हैं उन्हें पता नहीं होता सिलेबस के साथ उसको कैसे तैयार करना है, इस मैटर को कैसे तैयार करना है और उस मैटर को कैसे तैयार करना है, दोनों मैटर को कैसे तैयार करना है। यानी आपका आराम से थोड़ा सा, बस आपसे 5 मिनट मांगता हूं, 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। रीड लेवल फर्स्ट एंड रीड लेवल सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल 1 से 5 तक होता है, कई अनबेर को नहीं। और ओ 6 से गुरुजी साची, हाँ साची है आई कई के बीएड करेडा समझे अपना लेवल फर्स्ट में आ जाना, आप ऊंचा आ जाओ, फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल होते हैं बीएसटीसी किए हुए, सेकंड लेवल होते हैं जो बीएड कर चुके हैं। दोनों का जो आपका पेपर आप पास कर चुके हो, तो अब हम इसे मैन बोलते हैं, मैन है नहीं लेकिन मैन बोलते हैं, ठीक है। वो प्री बोल देते हैं, मैन बोल देते हैं। अब जो एग्जाम होगा जनवरी में, वो आपका 300 नंबर का होगा और दोनों में ही 300 नंबर का होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन है। कौन कौन सी चीज कॉमन है? देखो, नंबर 1 पोर्शन आपका आएगा जीके। कौन सा जीके? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में कौन सा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजभाषा। सर ये राजभाषा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं, 4 टॉपिक लगते हैं। ये रीड लेवल फर्स्ट में भी आएगा और रीड लेवल सेकंड में भी ये चारों चीजें आएगी। लेकिन रीड लेवल फर्स्ट में ये जो मैटर आएगा वो आएगा 80 नंबर, सॉरी 100 नंबर का, ठीक है। और रीड लेवल सेकंड में जो ये नंबर आएगा, ये आएगा 80 नंबर का। यानी मैं सीधा सीधा आपको बोलूं, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और 4 टॉपिक राजभाषा के। सर कौन से हैं? वो टॉपिक जैसे बोलियां वगैरह, वो है साहित्य का, वो मैंने करवा रखे। पिछली रीड में मैंने करवा के अलग से उसका फोल्डर यूट्यूब पे डाला, वहां से आप पढ़ के उसको क्लियर कर लो। चारों पर्सन, जो पर्सन उसके 4-5 आएंगे वो आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर आएगी। देखो जीके का कोई अंत नहीं है। अब बेचारे साइंस वाले बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है, आर्ट वाले को तो कोई बात नहीं, कॉमर्स वाले को भी पढ़ना पड़ता है। अब साइंस और आर्ट वालों को इतना काम नहीं पड़ता जीके से, लेकिन जीके यहां पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नंबर नहीं, आगे भी जीके है, लेकिन यहां 100 का करें तो 300 में से 100 नंबर, लगभग 30% ले गया ये। यहां भी 300 में से लगभग 80 हो गया। वो सिर्फ जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर। इसके लिए आपको करना क्या है?
आपके पास स्पेशल बुक होनी चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, तीनों की आप स्पेशल बुक लेके आओ। ये नहीं कि रीड की गाइड उठा के ले आई, अलग से बुक आती है, हर राइटर की आती है। भी हमारी भी आती है, ज्योग्राफी की अलग से आती है, हिस्ट्री की अलग से आती है, कल्चर की अलग से आती है। आप वही बुक लेके आओ, अच्छी बुक। इसके अलावा नोट्स तो आपके पास होंगे, कोई बात नहीं। अब उनमें जब आप टॉपिक पढ़ो, जैसे ज्योग्राफी का आपको टॉपिक पढ़ना है कि नदियां टॉपिक पढ़ना है, तो बढ़िया तरीके से इनके पहले तो आपने कोचिंग में, जैसे आप कोचिंग कर रहे हो, हर बच्चा इन जीके की करता है, जैसे आपने हमारा कोर्स ले रखा है, मान लो जीके का स्पेशल कोर्स ले रखा है या रीट का ले रखा है, तो वहां आपको नदियां करवाएगी। तो सबसे पहले जहां आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उन गुरुजी ने जो नदियां कराई, पहले उनको तैयार करो बढ़िया तरीके से। जैसे ही वो तैयार हुई, इसके बाद में आपने जो स्पेशल बुक लाई, स्पेशल अच्छी बुक होनी चाहिए, स्पेशल ज्योग्राफी, उसमें नदियां पढ़ो। उसको तैयार करने के बाद पहले इसको मत छेड़ो, है ही नहीं किताब, ये समझो। पहले जो गुरुजी ने नोट्स कराए उनको रटो, अब उसमें नदियां पढ़ो। अब क्या होगा, जैसे आप नदियां पढ़ोगे, पढ़ते ही मान लो, क्योंकि कोचिंग ऑफलाइन या गुरुजी हर चीज नहीं बता पाते, भूल जाते हैं। किताबों में इतना है कि जितना मतलब आप ऑफलाइन तो उसका 10% ही नहीं कर पाते। किताबों में बहुत मैटर है और सारा मैटर नहीं बताया जा सकता, याद भी नहीं रहता, कई बार टीचर भूल जाता है जल्दबाजी में, कई बार कोई एक नदी गायब भी कर दी, उसे लगता है छोड़े यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर अध्यापक के साथ हम भी कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसमें आप नदियां पढ़ो। अब जैसे ही आप नदियां पढ़ी और उसमें कोई नई बात आई, वो नई बात आते ही आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी, कह रहा बात तो गुरुजी बताई कोई नहीं, यह बात तो आपने नोट्स में कोई नहीं। वो जो एक बात है उसको पिन करके, हाईलाइट करके, जहां आपने नोट्स है उन नोट्स में वो लाइन डाल दो। बस इससे बेहतर दुनिया के कोई नोट्स नहीं। पहले गुरुजी वाले, फिर बुक में पढ़ो, बुक के अंदर जो चीज बची, कोई 5-10 नई बातें मिलेगी और कुछ नहीं, वो बातें आपके नोट्स में जोड़ दो, फिर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। नोट्स एक बार आपका समय जरूर बर्बाद करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय आपका बचाते भी है। एग्जाम का जब 1 महीना बचेगा तब बुक नहीं पढ़ सकते आप, कोशिश भी करके देखना। लेकिन ज्योग्राफी के जब नोट्स तैयार हो जाते हैं ना, उनको आपने इतनी बार पढ़ा है कि एग्जाम से 20 दिन पहले आप 20 बार पढ़ सकते हो, लेकिन आप कभी बुक को 20 बार नहीं पढ़ सकते। नोट्स आपका एग्जाम के समय बचाएंगे। अब बात यह आती है कि आपने पढ़ लिया नदियां, नदी आपकी अच्छी तरीके से तैयार होगी तो ही आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो। अब आप एक बुक रखो, ऑब्जेक्टिव आए हुए क्वेश्चन की आती है, हर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सबकी आती है अलग अलग, किसी भी राइटर के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्री ईयर एग्जाम की एक ऑब्जेक्टिव बुक होती है, उसमें कोई राइटर देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही वो लाए आप, तो आज तक की आई हुई नदियों की क्वेश्चन निकालो। अगर उन क्वेश्चन में आप 90% सोल्व कर पाते हो तो आपकी अच्छी तैयारी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जीके का कोई अंत नहीं है, बस सीमित पे रहना जीके पे कि मैं एक ये गाइड पढ़ूंगा, एक ये नोट्स पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं जीके का कभी कुछ नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि आप मैथ को 6 महीने पढ़ के ये कह सकते हो कि मैथ में मैं 20 में 20 ले आऊं भाई जी, और ला सकते हो। एक मैथ का टीचर ये कह सकता है कि 20 में से 20% मैं कर सकता हूं, भले कैसे करूं मैं उत्तर तक पहुंच जाऊं। लेकिन कभी एक जीके का टीचर ये नहीं कह सकता मुझे राजस्थान हिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन दे दिए जाए ढंग से बना के, तो मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं 20 में से 20 के उत्तर दे दूंगा। हो सकता है 17-18 तक पहुंच पाऊं मैं। क्यों? क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है, तुम कितना पढ़ लोगे। आपको नौकरी लगना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनने के लिए मैं बाद में बुक बता दूंगा। प्रत्येक राजवंश की पृथ्वीराज चौहान की अलग से बुक आती है, महाराणा प्रताप की अलग से आती है, मिहिर भोज की अलग से आती है, मेवाड़ के इतने ओझा जी के लिखे अलग से आते हैं। वो ज्ञानी बाद में बनेंगे, अभी ज्ञानी नहीं बना। अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है जो आपकी एक बुक ही करवा देगी। कोई एक गाइड उठा लेना, उस गाइड से बाहर कभी भी मैटर नहीं जाता, 10% जाएगा मुश्किल से, और 10 बच जाने के बाद भी 90 बचता है। नौकरी 90 से लग जाओगे, 90 में भी 10 छोड़ दोगे तो भी लग जाओगे। इसीलिए इधर उधर ना आपलो मारियो। बाजार में हजारों भांत की किताबें हैं, सब में एक ही बात है, सब में महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह ही लिखा हुआ है। भले कोई लिखने का तरीका अलग हो सकता है, कोई महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, कोई ऐसे लिख सकता है उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, कोई सीधा महाराणा प्रताप लगा के नीचे फादर और उदय सिंह। वो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बात वही मिलेगी हर गाइड। इसलिए जो एक गाइड है उसे ही पर्याप्त मानो, उसे ही पढ़ो, मैटर बाहर नहीं जाएगा। पीछे वाला उठा के देख लो, आपको अविश्वास लगता है आपकी गाइड जो आपके पास है, पीछे वाला उठा लो, उसमें मिलान करो, 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जीके का पोर्शन